हमारी बात क्या पत्रकार महोदय अमित यादव जी से हो रही है क्या? हो रही भैया। नहीं से हो रही है क्या? हो रही भाई, मेरे क्या नाम भाई का? जी हमारा नाम रुद्र तिवारी है। अच्छा, कहाँ से रुद्र भाई आप? हम हैं रीवा से। अच्छा, बताएं मेरे भाई। सर, क्या मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। बताएं बताएं भाई मेरे। आप यूजीसी के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? यूजीसी के पक्ष में है, विपक्ष मतलब? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यूजीसी को मतलब आप यूजीसी के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? नहीं, यूजीसी के तो हम पक्ष में है। पक्ष में हैं। हाँ। बिल्कुल उचित है, हम भी पक्ष में हैं। जी जी। परंतु अगर हम भविष्य की बात देखें हाँ हाँ। तो यूजीसी के साथ भविष्य अच्छा दिख रहा है आपको? हाँ, क्या चीज? यूजीसी के साथ जो मतलब कि भविष्य है हम्म। लोगों के प्रति, हम्म। तो वो क्या अच्छा दिख रहा है हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आपको? जी जी जी। एक आध दो कारण बता सकते हैं आप किसके कारण से दिख रहा है? किसके कारण से मतलब? मतलब कि उसका कारण क्या है कि जिस कारण से आपको ये पक्ष अच्छा दिख रहा है? इससे क्या कहते हैं, लोगों में भेदभाव, लोगों का हाँ, उत्पीड़न खत्म होगा। है ऐसा। जी जी मेरे भाई। एक बात बताइए आप, हाँ अगर आपके घर में हाँ। किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी हम्म। तो आप घर की विपत्ति को दूर करेंगे। हम्म। अगर आपके पड़ोस में विपत्ति आएगी तो आप पड़ोस की भी विपत्ति दूर करेंगे। हम्म। आपके देश में अगर विपत्ति आएगी तो आप क्या करेंगे फिर? देश में विपत्ति आएगी देश में विपत्ति आएगी अगर तो आप क्या करेंगे? तो देश की विपत्ति को दूर करेंगे। देश की विपत्ति को दूर करेंगे। हम्म। तो आप यूजीसी के पक्ष में होने के बाद अगर भविष्य देख पा रहे हैं और उसके साथ भविष्य यूजीसी के साथ अच्छा है देश का, हम्म। तो अगर उसकी वजह से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको आप दूर कैसे करेंगे ये बताइए। आप अपने घर में देखिए, यूजीसी के संबंध में मैं जितना जानता हूं तो ठीक है, मैं मानता हूं कि एक तरफ से उचित है। हम्म। जो समाज अभी नहीं पहचानता है, जो जो मतलब कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को दबाना चाहता है, हम्म। तो ठीक है, मैं मानता हूं हाँ कि लोगों की सोच में भी डिपेंड होती है, ठीक हम्म। है। अब आप ये बताइए, गांव में पुराने के जमाने में जो होता था, पहले के जमाने में हम्म। सबसे ज्यादा ना तो पढ़े लिखों को लोग फौज में लेते थे। हम्म। मतलब पहले ऐसा होता था कि हट्टी कट्टी पर्सनालिटी हो हम्म। तो उनको फौज में ले लिया जाता था। हम्म। मतलब अगर देश की सेवा हो, जैसे क्या होता है कि गांव में आप ज्यादातर लोगों को देखोगे जो पुराने जमाने वाले हैं, तो वो उन्होंने कोई मतलब पेपर नहीं दिया आर्मी में जब उनका सिलेक्शन हुआ था। हाँ, तो मतलब ऐसे ही हो गया था तो पुराने टाइम पे। तो पुराने टाइम पे मंदिरों में भी कोई पेपर नहीं देता था, सीधा सिलेक्शन हो जाता था परिवार हो में। जाता था, लेकिन पुराने टाइम पे जहाँ पे आर्मी में जाने की बात हुई, देश सेवा की बात हुई, वहां पे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेने वालों में से ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों हैं? कहाँ है? कोई है डाटा आपके पास? डाटा हमारे हमारे हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, हम्म। हमारे क्षेत्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय कम से कम आपको नहीं नहीं। 97% जो है, हाँ, तो आर्मी से रिलेटेड अरे मिलेंगे आपके पुराने टाइम पे। आपके गांव में ना, दूसरे गांव में उस गांव के लोग होंगे, तीसरे गांव में हाँ, उस जाति के लोग हैं, तो आप ये मत नहीं कह सकते कि इसी जाति के लोग सबसे ज्यादा है। हर हाँ, जाति के लोग हैं, और उसमें भी पिछड़े दलित सबसे ज्यादा है। हम्म। तो आर्मी में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले पिछड़े दलित हैं। देखिए, अच्छा, सही सभी है। सभी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हाँ, पिछड़े दलित ही हुए हैं और अगड़े नहीं हुए हैं और माइनॉरिटी के लोग नहीं हुए, सभी हुए हैं। सभी हम्म, सभी देश के लिए कुर्बान हुए और सभी ने देश के लिए योगदान दिया है। वो बहुत ही घटिया हाँ, सोच के लोग होते हैं ना, जो हाँ, जातियों में लोगों को बांट देते हैं, अपने हाँ, महापुरुषों को, अपने बलिदान देने वाले सैनिकों को हाँ, जाति देख कर कहते हैं कि हमारे जाति के हैं। अरे वो सबके हैं भाई। हाँ, और लेकिन अगर आप डाटा हम्म, जब निकालोगे तो आपको हाँ, दिखाई देगा उस डाटा में पिछड़े दलित सबसे ज्यादा है। लेकिन हम्म, अगड़े भी जो हैं, जो हम्म, माइनॉरिटी के भी हमारे भाई हैं, जो पिछड़े हम्म, दलित हैं, हम्म, उसमें अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं, वो हमारे देश के सैनिक हैं और हम उनका हम्म, सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी हो। है ना? तो वो लेकिन ये चीज ठीक अपने है। अपने दिमाग से घटियापन निकाल देना कि इस जाति के, नहीं, इस जाति के। नहीं, जाति जाति के बात नहीं है। जहाँ पे सेना में जो भर्ती हो गया वो जाति सुनिए नहीं होती सुनिए, है, वो जहाँ सैनिक पे होता है हमारा। देश से लड़ने की बात आती है, हाँ, देश से लड़ने की देश बात के आती प्रति है। लड़ने की बात आती देश के है, प्रति लड़ने की बात आती है सुनिए तो हमारा मेरी, सैनिक है, और वो सैनिक सिर्फ हमारा सैनिक है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है।
वो हाँ, हमारा है, हमारे देश का है, और हमारे देश का सबसे गौरव है हमारा उसके ऊपर। वो हमारा सैनिक लेकिन है, अपने उचित है। अपने मन से ये जो जाति का हाँ, कुंठा पाले हुए हो तुम, कि इस जाति का उस जाति का, उसको निकाल देना। हाँ। तुम लोग सेना में भी जातिवाद कर दोगे। अरे, जाति की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूँ, आर्मी की उनमें बात कर रहा हूँ रिलेटेड मैं, है। आर्मी की हाँ, बात कर रहा हूँ। आर्मी में तुम जाति खोज रहे हो, बताओ। आर्मी में इतनी घटिया सोच है तुम्हारी कि आर्मी में भी तुम जाति खोज रहे हो। अब वही तो बात है, हाँ, कि पूरी सोच बताने नहीं दी और आपने साबित भी कर दिया कि घटिया हाँ सोच है। भाई, आर्मी में अगर आप जाति हाँ। खोजोगे तो घटिया सोच नहीं है तो क्या है? अरे, आप बताओ। मैं अच्छा ठीक है। देश की सेनाओं में को भी तुम जाति खोज रहे हो। देश की अब एक सेना में जात नहीं। अब ये मैं कहूँ कि जो हम्म। रेजांगला की लड़ाई हुई, हम्म। उसमें यादव समाज के लोग थे और गुज्जर समाज हम्म। के, क्या कहते हैं, क्षत्रिय समाज के, गुज्जर समाज के लोग रहे हैं। तो हम्म। ये कि मैं क्या कहूँ उसको फिर? मेरा मेरा जो कहने का मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि इसी भी जो मैं जिस बताऊं सुनिए, अरे सुनो सुनिए। सुनो, अरे मेरी बात हाँ। सुनो। अभी हम्म। रेजांगला की लड़ाई हुई ना, हम्म। 120 बहादुर थे यादव समाज के। हम्म। अब मैं कहूँ सिर्फ यादव यादव रहे और यादव ही लड़े, यादव ने चीनियों को भगा दिया। वो हम्म। यादव से नहीं पहचाने जाते भाई, वो देश के हम्म। यादव हैं, दूसरी बात है। लेकिन वो पर हमारे मैं देश के सैनिक हैं, वो सबके हैं, यादव की नहीं पर है, वो मैं सबके हैं। इसी तरीके सैनिक से से। सुनो, इसी तरीके से हम्म। तमाम सेना हम्म। के बड़े बड़े बहादुर, वीर चक्र, परमवीर चक्र वाले हैं। तो परंतु किसी जाति के नहीं है, वो सबके हैं। परंतु परंतु लेकिन देश की। तुम जाति कैसे खोज ली, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे सुनिएगा तो पहले। हाँ। लेकिन सैनिक की बात आती है, ठीक है ना। एक तरफ से तो जॉब है, दूसरे तरफ से राष्ट्र की सेवा है। हम्म, ठीक है ना। उससे भी तो घर परिवार चलता है। तो वही तो। पुराने टाइम के लोग जो होते थे, तो उनको ना ये मालूम भी होता था, हाँ, कि आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में जाने के बाद हमको लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पुराने टाइम पे लड़ाइयाँ चलती थी तो भर्तियां ऐसे ही होती थी, गांव से लोगों को उठा उठा के ले जाते थे। उस टाइम पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय जाने पे क्यों जाते थे? अरे आदिवासी समाज के अच्छा, लोग हट्टे कट्टे होते हुए भी क्यों नहीं जाते थे? तो ऐसा ये हमको रीजन बताइए वो। ये बताओ, ये तुमने व्हाट्सएप हाँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये? अरे भगवान, ये सब चीज हमारे तो खानदान में आर्मी वाले हैं। अरे तो हमारे यहाँ हम भी उस तो चीज से है, जानते तो हैं, हमारे तुम्हारे यहाँ, क्षेत्र में अरे है। यार, आर्मी वाले सिर्फ तुम्हारे यहाँ है थोड़ी ना, हमारे यहाँ हम्म। भी तो है। तो ये चीज हम्म। जो तुमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, किस बेस पे तुम बोल रहे हो? व्हाट्सएप तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़े ये थे? सोचता हूँ कि जिस टाइम पे अरे नौकरियां फ्री में अरे मिलती थी तो आदिवासी समाज क्यों नहीं लेता था? अरे क्यों? क्योंकि वही, उसमें मरने कटने का डर होता था। यही तो, ये चीज तुमने पढ़ा कहाँ? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा? अब मैं क्या पढ़ा हूँ, आप ये क्या कहाँ पढ़े हो? देखिए। ये कहाँ पढ़े हो? मतलब ये जो सुनिए। तुम फर्जी फर्जी का ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें जब पता हाँ। ही नहीं है कि सेना हाँ। में हाँ। सबसे ज्यादा आदिवासी हाँ। समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित हाँ। समाज के लोग, माइनॉरिटी हाँ। समाज के लोग, अगड़े समाज के हाँ। भी लोग, अगर सब मतलब सबसे ज्यादा है पिछड़े समाज और दलित समाज के लोग, और हाँ। आदिवासी समाज के लोग, उसके माइनॉरिटी के हाँ। भी लोग हैं, फिर अगड़े समाज के लोग हैं। तो ये हाँ। तुमने कहाँ अपना ये ज्ञान, कहाँ ये गोबर ज्ञान कहाँ से लेकर आए तुम? अच्छा, मतलब कि आप अच्छा गोबर ज्ञान अच्छा बोल रहे सुनो, हो। बिरसा हम्म। मुंडा जी का नाम सुने हो? हाँ, सुना। कौन है बिरसा मुंडा जी? है। कौन है बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के बारे में सुना है, वो पेड़ों ओड़ों वाला कुछ कहानी थी पहले की। नहीं, कौन अभी है इतना बिरसा याद मुंडा? नहीं है। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं, तुम पहले पता हम्म। करो कि युद्ध लड़ना किसने सिखाया, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, अंग्रेजों से हाँ, युद्ध कौन वही तो लड़ाया। बिरसा मुंडा के वही बारे तो में जब बात है जानते ना। ही, बिरसा मुंडा के बारे में वही तो जानते बात ही है नहीं ना। हो, तुम्हें पता ही नहीं बिरसा मुंडा कौन है, और तुम कह हाँ। रहे हो कि आदिवासियों के बारे, अरे आदिवासियों के मैं बारे में बिरसा मुंडा सुनिए, मैं हाँ, बिरसा मुंडा का जान के क्या करूंगा, ये बताइए। इसलिए जानना चाहिए कि हमारे देश हाँ। के सबसे बड़े योद्धा रहे हैं, जिन्होंने हाँ। अंग्रेजों से हाँ। लड़ाई लड़ी है, हाँ। और वो आदिवासी समाज के थे। हाँ। जब तुम्हें गोबर, कितने पढ़े लिखे हो? हैं? कितने पढ़े लिखे हो? अरे, हम तो 7वीं 8वीं फेल हैं। हाँ, इसीलिए पर मैं व्हाट्सएप उसमें बात। होता है, व्हाट्सएप हाँ। यूनिवर्सिटी में मत पढ़ा करो, और ये हाँ। पोंगा पंडित बन के मत घूमा करो। अरे, मैं तो यहाँ पे जातिवादी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जातिवाद क्या नहीं है बोल कि रहा क्या हूँ। है? तुम सुनिए, बताओ, तुम कह रहे हो आप कि विदाउट लॉजिकल बात कर रहे हैं, लो, मेरी बात अब सुनिए। अपने गोबर और गौमूत्र वाले ज्ञान हमें दे रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, और हमसे कह रहे हो कि बिना लॉजिकल बात कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई डाटा है? कहाँ से पढ़ लिए? वही तो पूछ रहा हूँ, अरे, ये बात कौन नहीं। कौन सी किताब से पढ़े हुई चीज? नहीं, गोबर और गौमूत्र वाला अगर ज्ञान दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती को दे रहा हूँ क्या, कि आप जबरदस्ती ले रहे हो उसको, अरे ये हम ले नहीं, बताइए आप। हम उसको बता रहे हैं कि तुम गोबर और हम्म। गौमूत्र वाले हो। जहाँ पे मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आती, जहाँ पे जॉब फ्री में मिलती थी, जिससे भविष्य जो होता था वो सिक्योर हो सकता था, हम्म। उस टाइम पे दलित समाज क्यों नहीं आगे आता था? मेरे अरे को ये क्यों? बात समझ में अरे नहीं यार, आती क्यों थी। नहीं आ गया है आज हम्म। पहले पता तो कर लो, दलित समाज के लोग कितना योगदान दिए हैं इस देश को।
पोंगा पंडित को बुरा नहीं लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है, चालू भी हो जाए अगर, ये लागू भी हो जाएगा अगर, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को जहां तक ये मालूम है, हाँ, कि लागू होने के बाद जो है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी दलित समाज को ही होगी, ओबीसी समाज को ही होगी। क्यों होगी या कि भैया? फिर बात अच्छा, इसलिए तुम क्योंकि, स्कूल गए हो, कभी कॉलेज गए हो? नहीं मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, बस मैं ठीक है, पैदा तुम, ही नहीं हुआ हूँ। हाँ तो एक काम करो, फिर एक काम करो, हाँ। तुम स्कूल हम्म, स्कूल के लिए अब से एडमिशन कराओ और पढ़ाई लिखाई हाँ। करो। वैसे पोंगा पंडित बन के घूमा मत करो।